गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 52 ओपन कीजिए और इस पेज पर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एल को। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज आपको अपने आप से सॉल्व करने के लिए दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने की होगी। अब आप लोग अपनी बुक से सेंटेंस को मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि 10 में से कितने सेंटेंस आपके ठीक हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस तो पहले से ही डन है, लेकिन देख लेते हैं। द ब्लैक डॉग हैज़ वन मैनी प्राइजेस। जो ब्लैक कलर का डॉग था उसने बहुत सारे प्राइजेस जीते। ही डजेंट नो मैनी ट्रिक्स। वो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं जानता है। इसमें हमको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए। तो हमने यहाँ पर बट का यूज़ करके और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया है। तो अब सेंटेंस हो गया है, द ब्लैक डॉग हैज़ वन मैनी प्राइजेस बट ही डजेंट नो मैनी ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। शी सॉ अ कैट रन इन फ्रंट ऑफ हर। उसने अपने सामने बिल्ली को भागते हुए देखा। तो यहाँ पे रनिंग आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी रन नहीं आना चाहिए, रनिंग आना चाहिए। ठीक है। शी फेल डाउन वाइल रोलर स्केटिंग। शी फेल डाउन, वो गिर गई। वाइल रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग झूला होता है ना, गोल गोल घूमता है, तो वो रोलर स्केटिंग करते हुए वो गिर गई। अब यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है जिससे इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकें। तो आप सोचिए कि क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लगा सकते हैं और देखिए आपने पहले से क्या सोचकर लगाया हुआ है। तो बच्चों, वैसे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या है ना, हम एंड और बट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे एंड लग सकता है। शी saw a cat running in front of her and she fell down while roller skating. roller skating करते हुए वो फिसल गई। उसने बिल्ली को अपनी तरफ भागते हुए देखा और वो रोलर स्केटिंग करते हुए फिसल गई, या बोल सकते हैं गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीच में कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। ओके, अगला देखिए। देयर वॉज अ meteor शावर। द क्रू डिड नॉट नो हाउ टू अवॉइड द meteors। तो क्रू कौन होता है, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उनको क्रू कहते हैं। क्रू पायलट कहते हैं और उनकी जो टीम होती है वो क्रू होती है। क्रू मेंबर्स आपने नाम सुना होगा। तो देयर वॉज ए meteor शावर। meteors क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। तो उनकी बौछार हो रही थी और क्रू नहीं जानता था कि उनसे कैसे बचे। तो यहाँ पर दो कैसी बातें हैं, दो कैसी बातें हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें हैं, है ना। क्योंकि उल्का पिंड की बौछार हो रही थी तो हमको उससे बचना था। तो हम यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं कि मीटियर्स शावर हो रहा था लेकिन क्रू को नहीं पता था कि उनसे कैसे बचे। तो यहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। आई वॉन्टेड टू बाई अ पपी। मैं एक पपी ख़रीदना चाहता था। आई स्टार्टेड टू सेव माई मनी। और मैंने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम सो कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हमें क्या करता है, एक रीज़न देता है कि हमने ये काम क्यों किया। तो आई वॉन्टेड टू बाई अ पपी, मैं एक पपी ख़रीदना चाहता था। सो आई स्टार्टेड टू सेव माई मनी, इसलिए मैंने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया। फाइन, नेक्स्ट देखिए। गौरव डिड नॉट लाइक टू रीड। गौरव को पढ़ना पसंद नहीं था। ही वॉज नॉट वेरी गुड एट इट। उसको मतलब वो उसमें बहुत अच्छा नहीं था। किसमें, पढ़ाई में। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाकर बनाएंगे। हम पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे और ही की जगह पर गौरव प्लेस करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, गौरव वॉज नॉट गुड एट
अब गौरव किस में अच्छा नहीं था? पढ़ाई में। तो इट की जगह पर आप लगा दीजिए रीडिंग। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना तो हमें आना चाहिए। तो गौरव वाज नॉट गुड एट रीडिंग, सो गौरव पढ़ने में अच्छा नहीं था, सो अब लगा दीजिए ही डिड नॉट लाइक टू रीड, उसको पढ़ना पसंद नहीं था। गौरव रीडिंग में अच्छा नहीं था, इसलिए उसको रीडिंग करना पसंद नहीं था। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए बच्चों। मोहित लाइक्ड प्रिया, मोहित प्रिया को पसंद करता था। अनु लाइक्ड मोहित, और अनु मोहित को पसंद करती थी। इसको भी हम उल्टा करके ही लिखेंगे। अनु लाइक्ड मोहित, कि अनु जो है वो मोहित को पसंद करती थी, बट कंट्रास्टिंग बातें हैं, बट मोहित, लेकिन मोहित जो था उसको प्रिया पसंद थी। मोहित लाइक्ड प्रिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, अनु लाइक्ड मोहित बट मोहित लाइक्ड प्रिया। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल बॉय डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल। छोटे बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं था। ही वेंट एनी वे, वो कहीं पर भी चला जाता था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द लिटिल बॉय डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, सो ही वेंट एनी वे, इसलिए वो कहीं पर भी चला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू कैन क्राई लाइक अ बेबी, तुम एक बच्चे की तरह रो सकते हो। यू कैन क्लीन योर रूम लाइक एन एडल्ट, और तुम एक एडल्ट की तरह, एक वयस्क की तरह कमरे को साफ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बट का यूज़ कर सकते हैं कि तुम एक बच्चे की तरह रो सकते हो, लेकिन तुम बड़े की तरह कमरे को साफ कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए बच्चों, शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद जतिन, वो जतिन के साथ खेलना नहीं चाहती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद तान्या, वो तान्या के साथ भी खेलना नहीं चाहती थी। तो अब इसमें दोनों ऑप्शन हैं और दोनों के साथ ही वो नहीं करना चाहती है, तो हम इसमें नीदर और नॉर का यूज़ करेंगे। NEITHER, नीदर और नॉर का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे? शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद नीदर जतिन नॉर तान्या। देखिए मैं लिख कर देती हूँ। तो सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे, शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद नीदर जतिन नॉर तान्या। ओके, नेक्स्ट देखिए, मीना कुड नॉट प्ले विद दैट बॉय, मीना उस लड़के के साथ नहीं खेल सकती थी। मीना कुड नॉट प्ले विद दैट अदर बॉय, और मीना उस दूसरे लड़के के साथ भी नहीं खेल सकती थी। यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे देखिए, तो हमने सेंटेंस में एज वेल एज कंजंक्शन का यूज़ किया है, जो अगेन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सेंटेंस बन जाएगा मीना कुड नॉट प्ले विद दैट बॉय एज वेल एज दैट अदर बॉय। मीना उस लड़के के साथ नहीं खेल पाई, साथ ही साथ उस दूसरे लड़के के साथ भी नहीं खेल पाई या खेल सकती थी। ठीक है, तो नीदर और नॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एज वेल एज भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ईदर और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसके अलावा 4-5 जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक एंड है, एक बट है, एक यट है, एक और है, स्टिल है। ठीक, ये कुछ मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जहाँ पर भी कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, मोस्टली आप देखेंगे कि इन्हीं कंजंक्शंस का यूज़ हो रहा है। और हाँ, एक सो भी है जो अभी हमने सेंटेंस में यूज़ किया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करनी है एक्सरसाइज M। इसमें क्या करना है? उल्टा करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। हमें कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए, लेट्स गो टू द स्विमिंग पूल फॉर इट्स हॉट इनसाइड द हाउस। चलो स्विमिंग पूल चलें, क्योंकि ना घर के अंदर गर्मी है। तो यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए ना होकर क्या है? क्योंकि है। ये भी एक कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। तो लेट्स गो टू द स्विमिंग पूल एक सेंटेंस हो गया, इट्स हॉट इनसाइड द हाउस दूसरा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट वांट टू ईट एंड ड्रिंक। अब इसमें एंड कंजंक्शन है, आपको इसको 2 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप लिख सकते हैं आई डोंट वांट टू ईट पहला हो गया, और आई डोंट वांट टू ड्रिंक ये सेंटेंस आपका दूसरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I don't want to practice playing the violin, yet I don't want to disobey my mother. मैं वायलिन
बजाकर प्रैक्टिस करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं अपनी माँ की बात को भी मानना नहीं चाहता हूँ, डिसोबे नहीं करना चाहता, ना मानना नहीं चाहता हूँ, है ना। मतलब मेरी माँ मुझसे बोल रही होंगी कि वायलिन प्ले करो, वायलिन की प्रैक्टिस करो, मैं वो भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता और मैं अपनी माँ की बात को भी डिसोबे नहीं करना चाहता। तो यहाँ से हम इट को हटा देंगे और दो सेंटेंस अलग अलग करके लिख देंगे। आई डोंट वॉन्ट टू प्रैक्टिस प्लेइंग द वायलिन, और दूसरा सेंटेंस में लिख देंगे आई डोंट वॉन्ट टू डिसोबे माई मदर। अगला सेंटेंस देखिए बच्चों, आई वॉन्ट टू फॉर्म माई ओन कंपनी, मैं अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू पे ऑल माई वर्कर्स अ लॉट ऑफ मनी, और मैं सभी वर्कर्स को बहुत सारे पैसे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसे हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई नीड टू गो टू द स्टोर, मैं स्टोर जाना चाहता हूँ या मुझे स्टोर जाने की ज़रूरत है। बट आई एम फीलिंग टू सिक टू ड्राइव, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रांसलेशन में। टू सिक टू ड्राइव का मतलब मैं इतना बीमार हूँ कि ड्राइव नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ से हम बट कंजंक्शन को हटा देंगे और सेंटेंस दो अलग अलग हो जाएंगे। आई नीड टू गो टू स्टोर, आई नीड टू गो टू द स्टोर, और सेकंड में लिखेंगे आई एम फीलिंग टू सिक टू ड्राइव। अगला देखिए, रैबिट्स मेक गुड पैट्स फॉर दे डोंट मेक टू मच नॉइज एंड दे आर क्लीन। तो यहाँ से हम फॉर कंजंक्शन को हटा देंगे। रैबिट्स मेक गुड पैट्स, रैबिट अच्छे पैट्स होते हैं। दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे दे डोंट मेक टू मच नॉइज, वो बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं करते हैं। और एक और सेंटेंस बना देंगे या इसी में ऐड करके लिख देंगे एंड दे आर क्लीन, और वो कैसे होते हैं, वो साफ़ होते हैं। तो इसके हम 3 सेंटेंस भी बना सकते हैं। रैबिट्स मेक गुड पेट्स, दे डोंट मेक टू मच नॉइस, दे आर क्लीन। ठीक है। अगला देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू द सर्कस एंड आई वॉन्ट टू राइड अ पोनी। तो एंड कंजंक्शन ऐसे हटा देंगे और 2 सेंटेंस लिख देंगे कि मैं सर्कस जाना चाहता हूँ और मैं पोनी राइड करना चाहता हूँ। पोनी क्या होती है, घोड़ी जिस पर सवारी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डिडंट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। सो माई पेरेंट्स पनिश्ड मी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे पनिश किया। तो यहाँ से हम सो जो है कंजंक्शन उसे हटा देंगे और 2 अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे। आई डिडंट डू माई होमवर्क, माई पेरेंट्स पनिश्ड मी। आई हैव नेवर विजिटेड एशिया, मैं कभी एशिया नहीं घूमा हूँ। नॉर हैव आई विजिटेड अफ्रीका, और ना ही मैं कभी अफ्रीका घूमा हूँ। तो यहाँ से हम लिखेंगे आई हैव नेवर विजिटेड एशिया और नॉर को हम हटा देंगे और ये सेंटेंस सीधा करके लिख देंगे एंड आई हैव नेवर विजिटेड अफ्रीका। 2 सेंटेंस अलग अलग करके लिखे जाएंगे। तो ये पूरा सीधा करके लिखा जाएगा, आई हैव नेवर विजिटेड अफ्रीका, मैं अफ्रीका भी नहीं घूमा हूँ और मैं एशिया भी नहीं घूमा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन मेक अ बिग पोस्टर, तुम एक बड़ा पोस्टर बना सकते हो। और यू कैन मेक अ लिटिल क्ले स्टैचू, या फिर तुम एक छोटा सा क्ले का स्टैचू बना सकते हो। तो इसमें और कंजंक्शन को हम हटा देंगे और दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके फुल स्टॉप लगा कर लिख देंगे। यू कैन मेक अ बिग पोस्टर फुल स्टॉप, और यू कैन मेक अ लिटिल क्ले स्टैचू। ठीक है। अब हम आ चुके हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 54 पर। एक्सरसाइज एन, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद सूटेबल कंजंक्शन। इसमें हमें क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए हैं और इसमें हमें कंजंक्शन फिल करने हैं। इस बार हम कौन से कंजंक्शन फिल करेंगे कॉम्प्लेक्स में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिल करेंगे, जिसमें से एक जो फ्रेज होगा वो एक जो क्लॉज होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है। देखो, आई एम गोइंग टू द बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ बिकॉज आई नीड सम मनी, क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई मेड लंच, मैंने लंच बनाया। ब्लैंक है आई गॉट होम, मैं घर गया। तो यहाँ हम कंजंक्शन फिल कर सकते हैं एज सून एज, जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही मैं घर पहुँचा। आई मेड लंच, मैंने लंच बनाया। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक इट्स रेनिंग, शी इज़ गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क। बारिश हो रही है और वो पार्क में क्या टहलने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर हम एज लगा सकते हैं, एज इट्स रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, इसका मतलब क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए वो पार्क में टहलने के लिए जा रही है ना।
अब बारिश में वैसे तो कौन जाता है टहलने के लिए, बट फिर भी सेंटेंस में तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक शी फिनिशेस हर होमवर्क सून, वो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती है। शी विल फेल द क्लास, शी विल फेल द क्लास, कुछ गड़बड़ लग रही है ना यहाँ पे। शी विल फेल द क्लास, वो क्लास में फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अनलेस फिल कर सकते हो, है ना। अनलेस शी फिनिशेस हर होमवर्क सून, अगर वो जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश नहीं करेगी तो वो क्लास में फेल हो जाएगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दोनों को हम फ्यूचर में ही कन्वर्ट करके हिंदी बोलते हैं, है ना, लेकिन बनाते सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नेक्स्ट देखिए, ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट अंकुश, उसने अंकुश पर भरोसा करने का फैसला किया। ब्लैंक ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, क्यों, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। तो यहाँ पे हम बिकॉज लिख सकते हैं कि उसने अंकुश पर भरोसा करने का फैसला किया क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। शी डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन, और उसने फैसला किया कि वो सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो यहाँ पर भी हम एज कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एज वी वेंट टू स्कूल, जैसे हम स्कूल गए, उसने सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। नेक्स्ट देखिए, रूही डिसाइडेड टू लीव पुनीत, रूही ने पुनीत को छोड़ने का फैसला लिया। क्यों लिया, क्योंकि ही वॉज टू वरीड अबाउट हिज जॉब, क्योंकि वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, इसलिए। तो यहाँ पर हम बिकॉज लगा सकते हैं, बिकॉज ही वॉज टू वरीड अबाउट हिज जॉब। नेक्स्ट देखिए, प्रदीप बॉट अ न्यू जैकेट, प्रदीप ने क्या किया, एक नई जैकेट खरीदी। ब्लैंक है, ही हैड रिसीव्ड वन एज अ गिफ्ट लास्ट वीक, उसको एक मिली थी एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, उसको एक जैकेट गिफ्ट के रूप में पिछले हफ्ते मिली थी। तो यहाँ पर हम ऑल दो का यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। उसने एक नई जैकेट खरीदी, हालांकि एक जैकेट उसको पिछले हफ्ते ही गिफ्ट के रूप में मिली थी। नेक्स्ट देखिए, रोहित क्लेम्स, रोहित ये क्लेम करता है कि देयर विल बी ट्रबल, की मुश्किल होगी। ब्लैंक ही डजंट कंप्लीट द जॉब, वो अपनी नौकरी को पूरी नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हम अनलेस को यूज़ कर सकते हैं। अनलेस नेगेटिव सेंटेंस है तो अनलेस को यूज़ नहीं करना है। हम टिल का यूज़ कर सकते हैं, है ना, अपनी नौकरी को पूरा करने तक। तो रोहित ये क्लेम करता है कि मुश्किल हो जाएगी, देयर विल बी ट्रबल, टिल ही डजंट कंप्लीट द जॉब, तब तक मुश्किल रहेगी जब तक कि वो अपनी नौकरी को पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिल का यूज़ करेंगे। अनलेस और अनटिल को यूज़ करने में ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मंशू विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, मंशू जो है वो रिपोर्ट को फिनिश कर चुकी होगी। अनटिल द टाइम यू रिसीव द लेटर, जब तक कि तुम लेटर को रिसीव करोगे। तो यहाँ पर अनटिल द टाइम, जब तक, इस तरह से लगाते हैं तो ये पूरा एक साथ ही आता है जनरली। तो मंशू विल हैव फिनिश द रिपोर्ट अनटिल द टाइम यू रिसीव द लेटर। तो आपने देखा बिकॉज, एज सुन एज, अनलेस, है ना, ऑल दो, एज, टिल, अनटिल, अनलेस, हाउएवर, इवन इफ, देन, ये सभी क्या हैं, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इनसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज बच्चों ओ है, जो मैं आपको कट करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इस चैप्टर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस को कर चुके हैं। तो अभी जो इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज थी वो सभी फिनिश हो चुकी हैं, और इस वाली एक्सरसाइज को आप कट कर दीजिए। और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज कराई हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, सीखिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एक्सरसाइज आपको अभी समझ में नहीं आई है, क्लियर नहीं हुई है, तो आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।